दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं जनगण मन 24x7। उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक भूचाल कल आया जब अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सीधा हमला बोला। और ये हमला ये था कि वो चूंकि अनुप्रिया पटेल, मैं बता दूं दर्शकों कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से पहले का है, यानी 10 साल पुराना गठबंधन है। और उस वक्त अपना दल एस ने नरेंद्र मोदी की जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे उनके साथ भाजपा से गठबंधन किया। लोकसभा का चुनाव दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ी। अपना दल को 2 सीटें मिली थी, दोनों की दोनों सीटें वो चुनाव में जीतने में कामयाब हो गई थी। और उस चुनाव में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें मिली थी, गठबंधन में 80 में से बड़ी अप्रत्याशित जीत मिली थी। लेकिन जब 2024 के लोकसभा नतीजे आए, चुनाव के नतीजे आए, तो अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो उस वक्त अनुप्रिया पटेल ने तमाम आरोप लगाए थे कि योगी के ऊपर आरोप लगाया था साफ साफ कि योगी सरकार में दलित व पिछड़ों के हक के साथ पूरा न्याय नहीं किया गया। इसी वजह से बड़ी संख्या में दलित और पिछड़े भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए, एनडीए से नाराज हो गए और एनडीए सिर्फ 36 सीटों पर सिमट गया। और इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस और सपा शामिल थी वो 4 से बढ़कर 44 तक पहुंच गया। अब अनुप्रिया पटेल ने बकायदा एक चिट्ठी लिख दी कि और जिक्र किया उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती एक उत्तर प्रदेश में हुई थी, उसमें एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों का ने आंदोलन किया कि आरक्षित कोटों पर सामान्य छात्रों का चयन किया गया। 4 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी चली, कोर्ट में भी वो लोग चुनाव मुकदमा जीत गए। फिर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी माना कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है, इसको दोबारा इसकी नई मेरिट लिस्ट निकाली जाए। खैर मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। और इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं वो, उनका नाम आशीष पटेल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने कल और भी बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जानबूझकर खबरें छपवाई जा रही हैं, आधारहीन खबरें हैं। कई लोगों का कहना है कि उनके विभाग में, तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, वहां पॉलिटेक्निक में कुछ प्रोफेसर्स को प्रमोट करके प्रिंसिपल बनाया गया है। उसमें ये आरोप लग रहा है कि 170 जो उम्मीदवारों का चयन किया गया है प्रोफेसर से सीधे प्रिंसिपल के पद पर, उसमें अच्छे खासे पैसे का लेन देन हुआ। यानी और कोई नहीं बल्कि अनुप्रिया पटेल की सगी बहन पल्लवी पटेल आरोप लगा रही हैं, जो समाजवादी पार्टी से सिराथू से विधानसभा की सदस्य हैं। वो तो 25 लाख रुपए पर कैंडिडेट का आरोप लगा रही है कि 170 उम्मीदवारों से प्रति कैंडिडेट एक 25 लाख रुपए सीधे आशीष पटेल ने लिया है अपनी जीजा जी के ऊपर। अब कल 2 बड़े खुलासे किए आशीष पटेल ने, बड़े चौंकाने वाले खुलासे थे। उन्होंने सीधे सीधे सूचना निदेशक शिशिर सिंह जो कि सूचना निदेशक के पद पर 2018 से कार्यरत है, 7 साल होने को आ रहा है, 7 सालों से उत्तर प्रदेश सरकार में सूचना निदेशक के पद पर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार ने उनको बताया कि शिशिर सिंह ने उनको फोन किया था और बोला था कि आप आशीष पटेल के खिलाफ खबरें चलाइए। तो उन्होंने भरी सभा में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिशिर सिंह को बोला, चेतावनी दी कि आप इस तरह की हरकतें बंद कीजिए। एक लाइन उन्होंने जो बोली है वो जरा आप खुद सुनिए। ये वीडियो आप जो है 45 सेकंड का, इसको जब सुनेंगे आप तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जरा सुनिए इस वीडियो को। मेरे हर कार्य की सीबीआई से जांच कराइए, पर अखबार में 1700 करोड़ रुपया का दुरुपयोग करके, सूचना विभाग का उपयोग करके अखबारों में किसी भी राजनीतिक आदमी का मान मर्दन मत करिए, नहीं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं थप्पड़ खा करके
चुप बैठने वाला भी नहीं हूं। ये सुना आपने, बहुत गंभीर आरोप लगाए कि 17 का 100 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार मीडिया को दे रही है और इन 1700 करोड़ का दुरुपयोग करके शिशिर सिंह राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ दुष्प्रचार करवा रहे हैं। ये बड़ा आरोप था, गंभीर आरोप था। सोचिए, टैक्स पेयर का 1700 करोड़ रुपया, और उन्होंने चैलेंज किया कि आप चले जाइए किसी भी मंत्री के पास। पत्रकारों से कहा कि आप लोग चले जाइए किसी मंत्री के घर, उसके साथ घर बैठ के चाय पीजिए, वो खुद ही आपको दुख दर्द बताएगा कि हमारे खिलाफ सूचना निदेशक दुष्प्रचार करवा रहे हैं। अब ये बड़ा आरोप था, उनके ऊपर आरोप लगा। उन्होंने जब पहली बार पल्लवी पटेल ने उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, तब भी उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आप मेरे खिलाफ लगे आरोपों की सीबीआई से जांच करा लीजिए। और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हमारा गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वजह से हुआ है। नरेंद्र और मैंने जो प्रमोशन किया है अपने पॉलिटेक्निक के जिनको प्रिंसिपल बनाया गया है, उन सबको नियम कायदों के अंतर्गत प्रमोशन दिया गया और इस प्रमोशन की कार्रवाई के जो सर्वा थे वो तत्कालीन प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा एम देवराज थे। आशीष पटेल ने दावा किया कि एम देवराज उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार आईएएस अधिकारी हैं। उनकी देखरेख में ये कमेटी बनी थी, इसने इंटरव्यूज लिया और इसमें 170 लोगों को प्रमोट किया गया। उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने दलित और पिछड़े टीचर्स को, जाति के टीचरों को प्रमोशन दिया है और उनको प्रिंसिपल बनाया है, इसलिए कुछ लोगों को, कुछ अधिकारियों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने कैसे दलित और पिछड़े को उनका हक दे दिया है, इसलिए वो मेरे खिलाफ एजेंडा चला है। अभी तक तो शिशिर सिंह पे बात थी। अब जरा ये वीडियो सुनिए, इसने तो होश उड़ा दी, जरा सुनिए। मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। डराइए, कितना डराएंगे आप? मान मर्दन मत करिए, नहीं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। सुना ये वीडियो तो योगी जी के सबसे प्रिय विभाग यूपी एसटीएफ को चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यूपी एसटीएफ वाले, आप लोग तो लोगों को पैर पे गोली मारते हो, आप हमारे खिलाफ एजेंडा चलवा रहे हो, हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करवा रहे हो। दम है तो मुझे सीने पे गोली मारो, मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। बता दूं कि एसटीएफ के चीफ अमिताभ यस योगी जी के बड़े करीबी हैं और योगी जी ने उनको दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रखी है। एक तो यूपी एसटीएफ के एडीजी हैं, साथ ही वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी है। अब साहब भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेके शिशिर सिंह पे आरोप, फिर यूपी एसटीएफ पे आरोप, और मजेदार बात ये होगी कि ये हुआ उसके बाद तो सारे चैनलों पे चलने लग गई खबर कि भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी यूपी में उत्तर प्रदेश में जनता दल एस के मंत्री ने गंभीर आरोप लगाए अपनी सरकार पर। पत्रकारों ने पूछा कि जब आपके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? तो कहा, मैं इस्तीफा तब दूंगा जब नरेंद्र मोदी जी मुझसे कहेंगे। वैसे उन्होंने चैलेंज किया कि योगी जी चाहे तो मुझे बर्खास्त करा सकते हैं, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप मेरे खिलाफ सीबीआई जांच करा दीजिए। योगी जी इस मामले में चुप्पी साधे हुए थे, लगा कि, लेकिन उस दौरान मैंने जानकारों से बात की और मुझे भी समझ में आया कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर लखनऊ में हो रही है और अनुप्रिया पटेल जो मोदी सरकार में केंद्र में राज्य मंत्री है, वो दिल्ली से लखनऊ आ रही हैं और इतने तगड़े बयान दे रही है, उनके बयानों से लग रहा है जैसे योगी जो है दलित और पिछड़ों को उनका हक नहीं देना चाहते। अब सोचिए, एक तरफ अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं
कि दलित और पिछड़ों का हक नहीं दे रही है योगी सरकार। राहुल गांधी कह रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर वो ये दावा तो कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी दलित और पिछड़ों के हक के लिए मजबूती से खड़े हुए हैं, लेकिन वो ये आरोप लगा रही है कि यूपी में दलित पिछड़ों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। और मैं इस पे आवाज उठा रही हूं, इसलिए मेरे पति के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। अब ये खबर जब चलने लग गई, सब जगह चलने लग गई, तो अचानक से हेडलाइन मैनेजमेंट का जो खेल खेलने में महारथी उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी, इन्होंने एक फोन घुमाया लगता है और तमाम चैनलों पे संभल संभल याद होगा आपको, जहां पे कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के हिसाब से एक टीम बनाई गई थी जो सर्वे करने गई थी। उस टीम ने जो सर्वे की रिपोर्ट बनाई थी उसको सील्ड लिफाफे में, मतलब उसको किसी ने देखा नहीं था, एक गोपनीय डॉक्यूमेंट के रूप में कोर्ट में पेश किया। अभी वो लिफाफा खुला नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सब पे रोक लगा रखी है, लेकिन उस लिफाफे के अंदर क्या है ये तमाम भक्त चैनलों ने उस पे खबर चलाना शुरू कर दिया, ताकि अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने जो आरोप लगाए हैं योगी जी के दो खास अधिकारियों के ऊपर, उन पर खबर न चल सके। रात को 10 सवा 10 बजे 45 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट आती है। उस लिस्ट को मैं खोल के देखता हूं, साहब जिस अधिकारी का नाम लेके आशीष पटेल ने गंभीर आरोप लगाए थे, वो उसको छुआ तक नहीं गया था, वो उसको छुआ तक नहीं गया। वो आदमी अभी भी अपनी कुर्सी पर बरकरार है। यानी योगी जी ने आशीष पटेल के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया और योगी जी ने दिल्ली को लगता है साफ संदेश दे दिया कि साहब यूपी में तो मैं अपने मन की ही करूंगा। और शिशिर सिंह क्योंकि राजपूत आईएएस अधिकारी है, इसलिए शायद मैं, इसलिए आप समझ रहे हैं कि क्या आरोप लगता है योगी सरकार के ऊपर। और सुनिए, अब आज तमाम ट्विटर हैंडल शिशिर सिंह की बड़ाई में लगातार ट्विटर पे कैंपेन चला रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे शिशिर सिंह अधिकारी न होके कोई विधायक या मंत्री। तो यह है उत्तर प्रदेश का हाल, जहां एक पिछड़े समाज का मंत्री योगी के बड़े करीबी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाता है और योगी जी उस अधिकारी को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ये है उत्तर प्रदेश। और आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक फायरिंग रेंज के उद्घाटन में फायरिंग करते हुए देखे गए और जो भक्त पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं, ये जरा फोटो लगी है देखिए कि योगी जी क्या सटीक निशाना लगाते हैं। तो योगी जी ने क्या सटीक निशाना लगाते हुए मोदी और शाह को बता दिया कि जो हम चाहेंगे वही यूपी में होगा। आप के करीबी लोग भले लखनऊ में आकर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो दिलचस्प हो गई है मोदी बनाम योगी की जंग, मोदी बनाम अमित शाह की जंग। आगे क्या होता है इस पे हमारी नजर रहेगी। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर, अच्छी या बुरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। धन्यवाद।